वीडियो हम लोगों ने देखा और बार बार देखा मैंने, उसकी भीगी हुई आंखें, तो वो मुझे तो ऐसा लगा कि जो एक होता है ना इकोनॉमी, मोदी इकोनॉमी, और एक होता है गरीबी की इकोनॉमी, देश की बदहाली की इकोनॉमी। तो एक लाइन उसने कहा, सर सर गुजर बसर नहीं हो रही है, गुजर बसर नहीं हो रही है। वो एक लाइन है, लेकिन वो बहुत सारा आपको संदेश दे रहा है कि क्या हमारी इकोनॉमी, जो चमकता हुआ इकोनॉमी बना रहे हैं मोदी जी, या जो सरकारें हैं जो दावा करती है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है, आखिर वो सब्जी विक्रेता की हाल ऐसी है, तो पहले की सरकारों ने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था जिससे कि उसकी हालत में कोई सुधार हो जाए, और मोदी जी आए तो बिगाड़ दिया उन्होंने, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सत्ता में होती है, सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है संजय जी कि ये जो गरीबों की इकोनॉमी, उस वीडियो में साफ साफ झलकता है कि गरीब की इकोनॉमी ये साफ साफ बता रहा है कि अब घर चलाना बहुत दुभर हो चुका है। देखिए, ये महंगाई का जहां तक सवाल है और रेट, वो आम लोगों की परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है। अगर हमारी परचेजिंग पावर 100 रुपए किलो टमाटर खरीदने की है, तो हमारे लिए टमाटर महंगा नहीं है। हम जिस चीज को खरीद सकते हैं, तो वो परचेजिंग पावर जनता की कैसे बढ़े, सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। चीजों की कीमत ऊपर नीचे होती रहती, लेकिन जनता के बीच पे के पॉकेट में पैसा कैसे जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जनता के पॉकेट में पैसा जाने के लिए आपको वेलफेयर स्कीम्स को चलाने पड़ेगी। वेलफेयर स्कीम आपको याद होगा 2000 ये यूपीए 1 और 2 में मनरेगा मनरेगा जो योजना थी, जहां जहां मनरेगा योजनाएं काफी, वेलफेयर के स्कीम काफी जहां लागू हुए, वहां पे चीजें महंगी हुई। वहां पे लोकल बाजार में लोग बताते थे कि चीजें महंगी हुई। क्यों महंगी हुई? क्योंकि वहां के जो खरीदार हैं, आम मजदूर हैं, उन लोगों के पास पैसे ज्यादा है, तो महंगी चीजें भी खरीद सकते हैं। लेकिन आज के डेट में स्थिति यह है कि मनरेगा स्कीम को काफी कट ऑफ कर दिया गया है, और केवल मनरेगा स्कीम को कट ऑफ नहीं किया गया है, कई सारे मजदूरों का पैसा पिछले 5-7 सालों से बकाया है। और ये सवाल पार्लियामेंट में भी उठा है और सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है, लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं दे रही। तो सवाल ये है कि जब तक आम जनता के पॉकेट में पैसा नहीं जाएगा, पैसा नहीं बढ़ेगा किसी न किसी स्कीम से। हमको एक याद है, ये फ्रांसीसी ये कहानी है उसमें, जिसमें एक राजा जो है, तो ये एक कुआं खुदवाता है और फिर मजदूरों से, फिर कुएं को भरवा देता है और फिर दोबारा खुदवाता है। वो इसलिए ऐसा करवाता है ताकि मजदूर फिर दोबारा काम में लगेंगे, उनके पास पैसे आएंगे, और तब धीरे धीरे मतलब इकोनॉमी में सुधार होगा। तो ये एक जो कंसेप्ट है कि कैसे मतलब आम लोगों के पास पैसा पहुंचे, ये सरकार को समझना सबसे बड़ी चीज। और अगर आम लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, अंबानी कितने भी ये हो जाए, अमीर हो जाए, अदानी कितने भी अमीर हो जाए, लेकिन फाइनली अगर उनका माल बिकेगा नहीं बाजार में, तो फिर अंततः उनपे भी चोट गिरेगी और वो भी फिर डाउन आएंगे। तो जो इकोनॉमी है वो साइकिल की तरह घूमती है। अगर कोई ये सोचता है कि गरीब हमें मतलब नहीं खरीद रहा है तो कैसे हो रहा है, वो गरीब है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। गरीब नहीं खरीदेगा तो अमीरों की आज नहीं तो कल बैंड बजेगी ही बजेगी। जी, कहने का मतलब ये हुआ संजय जी कि जो वीडियो है ना, वो कई सारी बातों को बता रहा है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा मार्मिक मुझे लगा, क्योंकि हम लोग जन सरोकार की खबरों पर बात करते हैं, समझते हैं। सत्ता में बैठी हुई कोई भी पार्टी समझती नहीं है जल्दी से। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ये दुनिया के बाकी जगह भी होता है, लेकिन अपने देश में कुछ ज्यादा ही है। पॉलिटिशियन, वही पॉलिटिकल पार्टी जब विपक्ष में होती है तो उसको मजदूर की आवाज और गरीब की आवाज बहुत अच्छी लगती है। सत्ता में जाते ही सब कुछ सुर बदल जाता है, दिमाग बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन आप मीडिया को कितना भी कंट्रोल कर लें, कभी कभी एक वीडियो सरकार के उस चमकदार इकोनॉमी पर तमाचा मारता है। रामेश्वर का जो वीडियो आया है वो एक तरह से तमाचा है, और झकझोरता भी है कि कब तक यूं ही होता रहेगा। सोचिए कितने रामेश्वर की कहानी है। संजय मिश्र जी ने बिल्कुल सही कहा, ये हर एक रामेश्वर की कहानी है। और संजोग देखिए, रामेश्वर के नाम में राम है, अगर कहीं अब्दुल होता तो फिर मामला कुछ और ही होता। वो तो विदेशी साजिश के रूप में आया था, और फिर पता नहीं क्या क्या बातें होती, फिर कांग्रेस पर आरोप लगता, और फिर वो टूल किट का मामला आया था। लेकिन हमारा चर्चा करने का विषय यही था कि
जो रामेश्वर का वीडियो आया है, गुजर बसर नहीं हो रही है। एक बीच का कंज्यूमर के बीच का एक कड़ी है सब्जी विक्रेता, वो इसलिए सब्जी नहीं खरीद पा रहा है, मंडी से उठा नहीं पा रहा है कि उसको डर है कि महंगा होने की वजह से उसका बिकेगा नहीं। अब बिकेगा नहीं तो उसको घाटा हो जाए। अब सवाल ये है कि एक तो कंज्यूमर तो परेशान थे ही, जो बीज का माध्यम वाला है, जो बेचने वाला है, वो भी अगर तड़प रहा है, वो भी अगर भुगत रहा है, उसको भी अगर मान लिया परेशानी है, तो ये क्या है? कुल मिलाकर तो यही कहेंगे ना कि हमारी इकोनॉमी साफ साफ झलक रही है। संजय वीर जी, संक्षेप में बताइए, थोड़ा चर्चा को ज्यादा नहीं रखेंगे आज। ज्ञानेश जी, चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले वो वाला वीडियो जो आप बोल रहे हैं उसका वो एक छोटा सा क्लिप मैं दिखाता हूं ताकि दर्शक भी देख सके उस क्लिप के बारे में। उसको मैं आपको दिखा। हमारी गुजर नहीं हो रही। ज्ञानेश जी, पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात नहीं करेंगे, इस आदमी की बात करेंगे। यह आदमी वहां पर अपने बेटे के संग आया हुआ था, ठीक है। एक बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता है और एक पिता अपने बेटे के लिए हमेशा हीरो बना रहना चाहता है, लेकिन इसकी खामोशी और इसकी जो रूंधी हुई आवाज थी ना, वो दर्शाती है कि ये कितना परेशान है। और जब मैंने ये वीडियो देखा तो उसके बाद जो सबसे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में आया, मुझे ये लगा कि इस परेशानी में ये कोई गलत कदम ना उठा, जैसे कि हमारे देश के किसान उठाते आए। तो समझना ये होगा कि पॉलिटिक्स से हटके मीडिया को, सत्ता को, विपक्ष को, सबको जो भी हो सके ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों की नहीं बल्कि देश की भलाई के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा। सिर्फ राजनीति करने से नहीं चलेगा। मतलब राजनीति करिए, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, संजीदा भाषण देते हैं, अमेरिका विजिट करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, वो भी जाते हैं अमेरिका, मोदी जी भी जाते हैं। लोकतंत्र की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, सबसे पुरानी हम लोकतांत्रिक देश है। सनातन धर्म की बातें की जाती हैं, 7,000 साल पुराना इतिहास बता दिया जाता है, श्री राम की बात हो जाती है। श्री राम के देश में, राज में ऐसे हालात इंसान के नहीं होने चाहिए थे, लेकिन है, और यही बदकिस्मती है कि है। और इसीलिए चाहिए कि समाज के लिए जो सत्ता में बैठी सरकार है वो कुछ करे, इन लोगों के लिए कुछ करे, मणिपुर में जो बेघर लोग हुए हैं उनके लिए कुछ करे, जो मुझे अभी फिलहाल होता नहीं दिख रहा कहीं से भी। एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरे दिमाग में अभी क्लिक की, अभी बीते महीने इसी टमाटर के ऊपर एक पॉलिटिक्स हुई थी यूपी में। एक जो टमाटर विक्रेता था, सब्जी विक्रेता, समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव है, इंडिया जो गठबंधन बना है उसके मेंबर है, उन्होंने क्या करा कि राजनीति करने के लिए, चमकने के लिए, छपास की बीमारी होती है ना, कहते हैं हम कि फोटो आ जाए, नाम आ जाए कहीं, तो उन्होंने अपने एक जो कार्यकर्ता, लोकल कार्यकर्ता, उसको कहलवा कर एक सब्जी की दुकान पर 2 बॉडीगार्ड खड़े करवा दिए। राजनीति यहाँ खत्म नहीं हुई, इसके बाद और एक्सटेंड, इसके बाद एक्सटेंड क्या हुई कि उस सब्जी विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा किन धाराओं में दर्ज हुआ? 153A, जो कि था धर्म के नाम पर, मतलब विभाजन करना या किसी तरीके से उकसाना, लोगों को भड़काना। ये मुकदमा टमाटर बेचने वाले के ऊपर दर्ज हुआ। और वो तो अच्छा कि टमाटर का रंग लाल है, भगवा से मिलता है, हरा होता फिर क्या करते? मतलब सवाल बहुत सारे हैं ज्ञानेश जी, सवाल बहुत सारे। इस वक्त देश ना बहुत डामाडोल सी स्थिति में चल रहा है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, लोगों का अलग मत हो सकता है, पर ये मेरा मानना है। ठीक, संजय जी, चलते चलते ये बताइए कि हम तो चर्चा कर रहे थे उस वीडियो पर, और जो रिपोर्टर था उसने ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा रखा था। एक छोटा सा मासूम सवाल था कि आज आपने ठेले में सब्जी क्यों रखा, और उस सहज सवाल में जो बातें निकल के आई वो तो भारतीय इकोनॉमी को साफ साफ बता दिया कि भारतीय इकोनॉमी कहां पर है, भारत की अर्थव्यवस्था कहां पर है, और एक आम जनता कैसे झेल रही है, क्या हो रहा है उसके पास, क्या उसको दिक्कतें आ रही है, सब कुछ उजागर हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को कुछ सुनाई पड़ेगा, ये वीडियो दिखाई पड़ेगा? देखिए, सत्ता में पड़े लोगों को दिखाई जरूर पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो उससे निपटने का तरीका जो समझ गए हैं कि जनता की कमजोरी क्या है, जनता के चेतना के स्तर को काफी कम कर दो
और उनके बीच धर्म और संप्रदाय की एक विभाजन उसके दिमाग में भर दो और वो उसी में करता रहे। रामेश्वर ठीक है, मैंने मान लिया कि रामेश्वर को वो कमजोरी दिखाई दे रही, लेकिन जब उसको धर्म का नशा पिलाया जाएगा तो वही रामेश्वर जो है किसी धार्मिक व्यक्ति के लिए काम करेगा। ये एक बहुत खतरनाक बात। मैं आपको बताऊं, जो सोशल वेलफेयर की बात कर रहे थे, जो लोग ये कहते हैं कि सोशल वेलफेयर जरूरी नहीं है, उनको हम उनके लिए हम ये कहेंगे कि अमेरिका बहुत की इकोनॉमी सबसे बड़ी है और वहाँ पे जो बेरोजगार होते हैं वहाँ हफ्ते हफ्ते की सैलरी मिलती है, लोगों को हफ्ते हफ्ते की सैलरी मिलती है। तो जब बेरोजगार कोई होता है तो अमेरिकी सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता देती है। ये फैक्ट है। जो बहुत बड़ा पूंजीवादी देश है, आप कहने को संविधान में समाजवादी रास्ते पर चलने के लिए है, लेकिन आप बेरोजगारों को, जब बेरोजगारों के पॉकेट में पैसा रहेगा ना तो चीजें खरीदेगा, तो इकोनॉमी ऐसे घूमते रहेगी। और वो किसानों को सब्सिडी देता है, अमेरिका जो है किसानों को सब्सिडी देता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो लोग यहाँ स्वीकार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम अमेरिका बनना चाहता है, अमेरिका के जो अच्छी चीजें हैं वो भी तो कम से कम आप अपनी नीतियों में लाइए। जो लोगों को वो करना चाहता है तो आप वो नहीं करना चाहते। अगर ये लोग रामेश्वर जैसे लोगों की मदद करने के लिए कोई रोजगार की स्कीम चला रहे होते हैं तो फिर रामेश्वर को वो दिन नहीं देखने पड़ते कि 4,000 रुपए का भी उनको जो मकान है वो बहुत भारी पड़ रहा है और परिवार का चलाना बहुत भारी पड़ रहा है। तो अगर उसके पॉकेट में 10,000 12,000 रुपए आ रहे होते महीने में तो वो दिक्कत नहीं होती। तो आपने वो स्कीम सारी बंद कर दी, या स्कीम को चलाने की जरूरत है। हमको याद है यूपीए 2 में चीनी की कीमत 20 रुपए से बढ़ते बढ़ते 30-32 रुपए हो गई और शरद पवार सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो शरद पवार ने कहा कि चीनी की कीमत हम कम कराते हैं और उन्होंने जैसे 40 रुपए कीमत हुई तो उन्होंने कहा कि हम चीनी के वालों से बात करते हैं और वो 40 रुपए की कीमत 30 रुपए पे लाए। तो मतलब ये एक तरीका है महंगाई को जस्टिफाई करने का। 20 रुपए की चीज को 30 रुपए पे ले जाना है तो 20 रुपए की चीज को पहले 40 रुपए पे ले जाओ। जब आउटरेज लोगों का गुस्सा फूटे तो फिर आप उसको बीच में आओ और कहो कि हाँ हम इसको 30 रुपए में करा रहे थे। ये शासक दल का जो अप्रोच है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का, ये अप्रोच जनता का होना चाहिए कि जनता उस चीज को खरीदे कैसे। अगर खरीदे ही नहीं तो इकोनॉमी चलना, आप 5 ट्रिलियन के नहीं 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लीजिए, लेकिन जब तक जनता के पॉकेट में पैसा नहीं जाएगा आपका उस ट्रिलियन और बड़े इकोनॉमी होने का कोई फायदा जनता के पास नहीं होगा। आप केवल कुछ कम लोगों के पास ही इकोनॉमी पूरा पैसा सिमट के रह जाएगा। जी चलिए, धन्यवाद संजय जी, दोनों संजय जी। चर्चा का जो मुख्य मकसद था कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसको देश जाने, सत्ता के पास बात पहुंचे कि देश की जो इकोनॉमी है, आपकी इकोनॉमी और देश की जो रियल इकोनॉमी में बहुत हाई है, उसको समझिए, समय रहते हुए उसको सुधार करिए, गरीबों को मारिए नहीं। यही चर्चा का मुख्य विषय था। उम्मीद है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे या उनके समर्थक ही अगर वीडियो देखेंगे तो शायद अपने आकाओं को प्रेशर देंगे। जो मीडिया का काम होता है कि बात बता देना, बाकी काम नेताओं पर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, दोनों संजय बिष्ट जी और संजय कुमार जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार।